काम जिंदा था और जिंदा है, जिंदा ही रहेगा पूरी दुनिया में। ये क्या है हिंदू? ये कीड़े मकोड़े की तरह मसल जाएंगे जिस दिन। ऐसे नहीं बोलना, ऐसे ही ऐसे नहीं बोलो, ऐसे नहीं बोलना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, दुबई दुनिया की मशहूर टूरिस्ट प्लेस में से एक है। यहाँ भारतीय की अच्छी खासी तादाद होने की वजह से हिंदू मंदिर भी है। यहाँ घूमने के लिए हज़ारों की संख्या में आए दिन हिंदू श्रद्धालु पहुँचते हैं। लगभग हर किसी का सपना होता है कि एक बार दुबई घूमने ज़रूर जाना है, लेकिन पैसों की कमी या फिर किसी अन्य कारण से वो दुबई घूमने के लिए नहीं जा पाते हैं। दोस्तों, लेकिन इस बार दुबई किसी अन्य चीज़ के लिए नहीं बल्कि हिंदू मंदिर के चलते चर्चा में बना हुआ है। जी हाँ, दुबई शहर में हिंदू और सिख समुदाय के लिए एक भव्य मंदिर का उद्घाटन है। सांप्रदायिक मेल जोल की एक मिसाल पिछले दिनों दिखी जब एक मुसलमान ने एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। दुबई में 70,000 हेक्टेयर फुट में बनाए गए इस मंदिर का उद्घाटन 4 अक्टूबर को यूएई के सहिष्णुता और सह अस्तित्व मंत्री शेख नाहयान बिन मुबारक अल नाहयान ने किया। इस मंदिर के पीछे पिछले 60 वर्षों की मेहनत छुपी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस भव्य मंदिर का शिलान्यास साल 2020 में रखा गया था। मेरी मंकी गंगा, अरे तेरी मंकी जमुना कहा जाता है कि आसपास के लोगों की मांग थी कि दुबई में एक हिंदू मंदिर होना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक 5 अक्टूबर 2022 को इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसी खबर है कि इस भव्य मंदिर में एक नहीं बल्कि 16 से भी अधिक देवी और देवताओं की मूर्तियां हैं। ये सभी मूर्तियां प्रार्थना सभागार में स्थित हैं, जहां कोई भी भक्त जा सकता है। इस विशाल मंदिर प्रांगण भगवान शिव, कृष्ण और गणेश जी के अलावा महालक्ष्मी की मूर्ति है, लेकिन कहा जा रहा है कि भगवान शिव के साथ कृष्ण और गणेश जी भी बेहद ही खास है। जी हाँ दोस्तों, इस मंदिर में सिर्फ भगवान शिव या कृष्ण जी की मूर्ति ही नहीं बल्कि सिख समुदाय के लिए गुरु ग्रंथ साहिब की मूर्ति भी स्थापित है। गुरु ग्रंथ साहिब की मूर्ति भी बेहद खास है। कहा जाता है कि इस मंदिर का सबसे आकर्षण का केंद्र गुलाबी कमल है। जी हाँ, इस भव्य मंदिर के अंदर 3D प्रिंटेड गुलाबी कमल का निर्माण है जो बेहद ही खूबसूरत है। कहा जा रहा है कि दुबई में इस भव्य मंदिर का निर्माण लगभग 80,000 हेक्टेयर फुट में किया गया है। भारत कथा, महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की। ये मंदिर दुबई के वर्शिप विलेज में बनाया गया है, जिसमें चर्च भी मौजूद है। सफ़ेद संगमरमर से बने इस मंदिर की एक झलक पाने के लिए दुबई के हर कोने से हिंदू धर्म के लोग आते रहते हैं। मंदिर के कई हिस्सों में खूबसूरत नक्काशियों से अलंकृत किया गया और मंदिर की छत पर बांधी गई कई घंटियां भी बेहद खास हैं। दोस्तों, मंदिर के अंदर जाना इतना आसान भी नहीं है। कहा जा रहा है कि इस मंदिर में जाने के लिए हिंदू टेम्पल की वेबसाइट से QR कोड को स्कैन करके अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर खबरों में हमें सुनने को मिलता है कि किसी न किसी मशहूर सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो ये खबरें हमें पढ़ने और सुनने को मिलती हैं और ये खबर सुनकर हर मुसलमान खुश होता है, उसका ईमान और बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो दौलत, नाम, इज्जत, शोहरत की लालच में आकर दीन इस्लाम को छोड़ बैठते हैं। आज की इस वीडियो में हम 10 ऐसे बदकिस्मत लोगों का जिक्र करेंगे जिन्होंने महज चंद तकों और दुनियावी शोहरत के खातिर दीन इस्लाम को तर्क कर दिया, या यूं कहें कि अल्लाह ताला ने उनको दिल से ईमान की दौलत को निकाल दिया। प्यारे दोस्तों, इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा दूसरे नंबर पर आने वाला और साथ साथ सबसे पसंदीदा तिरान और सबसे तेज़ी से फैलने वाला मजहब है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 10 बदकिस्मत लोगों के बारे में, जिनमें सबसे पहला नाम आता है सैयद वसीम रिजवी का। दोस्तों, ये वैसे तो एक मुसलमान था और अपने भड़काऊ बयान की वजह से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने से हिंदुस्तान के मुसलमानों की गुस्से की वजह बनी रहता था। उसने नौजुबुल्ला सुप्रीम कोर्ट में कुरान के अंदर से 26 आयतों को निकालने की मुहिम चलाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया
और उसने इस्लाम से निकलने के बाद एक खास कौम को आकर्षित करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ गुस्ताखी भरी बातें करता रहा। और उसने पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर एक किताब भी लिखी जो गुस्ताखियों से भरी हुई है। उसने इस्लाम छोड़ने के बाद सनातन परंपरा अपना ली और अपना नाम सैयद वसीम रिजवी से बदलकर जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी रख दिया। और आज उसकी ना तो कोई खबर आती है और ना ही उसका कोई बयान। अल्लाह ने उस पर अपना अजाब इसी सूरत में उतारा। नंबर 2 पर आते हैं हैप्पी सलमा। दोस्तों, सलमा इंडोनेशिया मॉडल और एक्ट्रेस हैं जो कि 4 जनवरी 1980 में इंडोनेशिया में पैदा हुई। इनकी पैदाइश एक मुस्लिम फैमिली में हुई और जल्द ही वो पूरे एशिया की एक जानी मानी मॉडल बन गई। साल 2010 में उन्होंने बाली के शाही खानदान में शादी करने से पहले इस्लाम को छोड़कर हिंदू मजहब को अपना लिया। आज हैप्पी सलमा प्रिंसेस हैप्पी सलमा ज़ारो के नाम से जानी जाती हैं और शादी के बाद अब तक इनके 2 बच्चे भी पैदा हो चुके हैं। दोस्तों, नंबर 3 हरिलाल मोहनदास गांधी। दोस्तों, भारत में महात्मा गांधी के नाम से मशहूर उनके सबसे बड़े बेटे हरिलाल गांधी की कहानी काफ़ी अजीब है। हरिलाल गांधी 23 अगस्त 1888 को पैदा हुए और साल 1936 में हरिलाल गांधी की उम्र 48 वर्ष की थी तो उन्होंने पब्लिकली दीन इस्लाम को कबूल कर लिया था और अपना नाम बदलकर अब्दुल्ला गांधी रख लिया। लेकिन लोगों ने इसका मुकम्मल बायकाट करके इनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया तो उनके माँ बाप ने उन्हें वापस हिंदू धर्म में आने को कहा तो उन्होंने फिर से इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया। दोस्तों, नंबर 4 महमूद उल हसन। महमूद उल हसन 10 सितंबर 1990 को बांग्लादेश में पैदा हुए जो कि बांग्लादेशी क्रिकेटर की एक टीम का बहुत ही अहम हिस्सा हैं और बांग्लादेश की टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। महमूद हसन का ताल्लुक वैसे तो इस्लाम से था लेकिन उन्होंने अपने करियर के दौरान अचानक से इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म को अपनाया। इस्लाम छोड़ने के बाद उन्होंने अपना नाम महमूद हसन से बदलकर विकास रंजन दास रख लिया। दोस्तों, नंबर 5 जोया अख्तर। ये 14 अक्टूबर 1972 को भारत के शहर मुंबई में पैदा हुई जो कि एक मशहूर अभिनेता की बेटी हैं। जोया अख्तर एक मशहूर राइटर होने के साथ साथ एक बेहतरीन डायरेक्टर भी हैं जो कि बॉलीवुड को अब तक बहुत बड़ी बड़ी फिल्में दे चुकी हैं। और जोया भी एक मुसलमान के तौर पर ही पैदा हुई थी लेकिन सबसे पहले जोया के वालिद जावेद अख्तर ने इस्लाम को छोड़ने का ऐलान किया और उसके कुछ अरसे के बाद जोया ने भी इस्लाम को छोड़कर लादीनियत को अपना लिया, यानी इसके मुताबिक इस कायनात में कोई खुदा मौजूद नहीं है। दोस्तों, नंबर 6 जुबैदा बेगम। दोस्तों, जुबैदा बेगम साल 1911 में मुंबई में पैदा हुई जो कि एक मुस्लिम फैमिली से ताल्लुकात रखती हैं। जुबैदा बेगम भारत की एक जानी मानी अदाकार हैं जिन्होंने कई साल तक इंडस्ट्री पर राज किया। इनकी ज़िंदगी से मुतासिर होकर ही साल 2001 में जुबैदा नाम से एक फ़िल्म भी बनाई गई। अपने करियर के दौरान जुबैदा को हैदराबाद के महाराज नरसिंह धनराज से प्यार हो गया जो कि एक हिंदू घराने से ताल्लुक़ रखते थे। लिहाजा इन्हीं से शादी करने के लिए जुबैदा बेगम ने अपना दीन इस्लाम छोड़ दिया और अपने शोहर के मज़हब को अपना कर एक रानी बन गई और अपनी दुनिया और आखिरत को तबाह बर्बाद कर दिया। दोस्तों, नंबर 7 सारा हैदर। दोस्तों, सारा हैदर पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुई जो कि एक सिंगर होने के साथ साथ म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं। उन्होंने कोक स्टूडियो नाम से मशहूर म्यूज़िक प्लेटफॉर्म पर भी परफॉर्म किया और वहीं से इन्हें काफ़ी शोहरत भी हासिल हुई। इसके बाद सारा पाकिस्तान को छोड़कर अमेरिका चली गई और सारा आजकल अमेरिका में ही सेटल हैं। मुस्लिम फैमिली में पली बड़ी सारा ने अमेरिका जाने के बाद इस्लाम को छोड़ दिया और आज अमेरिका में एक्स मुस्लिम ऑफ नॉर्थ अमेरिका के नाम से एक NGO चला रही हैं जिसमें वो लोगों को इस्लाम छोड़ने और उनकी माली मदद करने में उनका साथ देती हैं। दोस्तों, नंबर 8 चंद्रमोहन। चंद्रमोहन इंडिया की हरियाणा स्टेट के डिप्टी CM रह चुके हैं।
जिनके मजहब की दास्तान काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस का शिकार है। चंद्रमोहन 13 सितंबर 1965 को पैदा हुए, जो कि अब इंडोनेशिया नेशनल कांग्रेस का अहम हिस्सा हैं। वो पैदा तो एक हिंदू के तौर पर हुए थे, मगर एक मुस्लिम औरत से शादी के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। कुछ अरसे बाद इनकी अपनी बीवी से बन ना सकी, लिहाजा दोनों ने शादी को ख़त्म करने का फैसला किया और तलाक के बाद चंद्रमोहन ने अपना पॉलिटिकल करियर बचाने के लिए फिर से इस्लाम को छोड़कर हिंदू मजहब को अपना लिया। नंबर 9, तारिक फ़तेह। दोस्तों, तारिक फ़तेह मुसलमान होने के बावजूद इस्लाम का असली दुश्मन और गद्दारो वतन निकला, जो कि अब एथिस्ट बन चुका था। तारिक फ़तेह पैदा तो कराची में हुआ था और इसके बाद पाकिस्तान से भागकर कनाडा चला गया। वहां उसने इस्लाम के खिलाफ तहरीकी चलाई और लोगों को बड़े पैमाने पर इस्लाम छोड़ने के लिए उकसाया। तारिक फ़तेह इस्लाम को छोड़कर लादीन हो चुका था और इसी साल 2023 में 24 अप्रैल को उसकी कैंसर से दर्दनाक मौत हो गई। दोस्तों, नंबर 10, अली अहमद रिजवी। दोस्तों, ये पाकिस्तान में पैदा हुआ और एक राइटर है। अली अहमद 10 साल सऊदी अरब में रह चुका था, मगर इसके बावजूद इसने इस्लाम को छोड़कर लादीनियत को पसंद किया। आज अली अहमद कनाडा में रहता है और उसने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम द एथिस्ट मुस्लिम के नाम से है। जो उसने लिखी है, इसमें सिर्फ वही लिखा है कि उसने इस्लाम छोड़ने के बाद उसको क्या क्या फेस करना पड़ा। दोस्तों, दुबई हिंदू मंदिर का नाम किसी देवता के नाम पर क्यों नहीं है, चलिए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, 1960 की बात है जब वासो शौफ दुनिया पहुंचे। नौजवान शौफ तब एक कमरे वाले मंदिर में पूजा अर्चना किया करते थे। आज शौफ 82 साल के हो चुके हैं और धार्मिक कार्यों में उनकी लगन का नतीजा दुबई के जेबल अली इलाके में चमक रहा है। वासो के अलावा दुनिया में बसे भारत के लोगों ने भी इस काम में हाथ बटाया है। दुबई हिंदू टेम्पल के ट्रस्टी और शौफ के बेटे राजू इस मंदिर का ये नाम रखने के बारे में बताते हैं कि मंदिर में पूजा के लिए 16 कमरे हैं जहां अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती है। लिहाजा मंदिर का नाम किसी एक देवी या देवता के नाम पर नहीं रखा गया और इसे दुबई हिंदू टेम्पल नाम दे दिया गया। हार्वर्ड और लंदन बिजनेस स्कूल से पढ़ाई करने वाले राजू बताते हैं कि मंदिर सबके लिए खुला है, इसमें किसी से भी कोई भेदभाव की कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।